यार 28 का हो गया और मुझे ना कभी भी अपने देश में डर नहीं लगा किसी भी चीज़ को लेकर। क्योंकि ना हमारे देश में बीइंग अ मेल चाइल्ड इज़ लिटरली अ प्रिविलेज। यानी मुझे याद है कि बचपन में स्कूल कॉलेज के टाइम पे जब भी मैं घर से बाहर जाता था तो मैं अपने मम्मी पापा को सिर्फ कहता था कि मॉम मैं बाहर जा रहा हूँ 10-11 बजे तक आ जाऊँगा। और वही जब सिस्टर को ये चीज़ जब उसको बाहर जाना होता था तो उसको हज़ार सवाल पूछे जाते थे कि कब जाएगी, कब आएगी, किसके साथ जा रही है, क्यों जा रही है। तो ना यार प्रिविलेज तो है बीइंग अ मेल चाइल्ड। और मैं तो अपने घर में 2 बहनों के बाद तीसरा भाई, तो थोड़ा पैम्पर्ड भी था। तो शायद कभी भी किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी और कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं लगी। लेकिन आज से 1.5 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, जिसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि हम मर्दों को ना एक हेड स्टार्ट मिल जाता है अपनी लाइफ में, और उसका एहसास हमें होता नहीं है। उसका एहसास मुझे आज से 1.5 साल पहले हुआ, सितंबर 2019। शाम को 5 बजे घर पे बैठा था और अचानक से टिंडर पे एक मैच आ जाता है। यार टिंडर का मैच आता है ना, चेहरे की मुस्कान 15 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है। तो बस मैंने लिखा हाय, उसने लिखा है, और उस आखिरकार बोलता है ना कि चैट नहीं चैटे होने लगी। यानी भाई बिल्कुल चैटे होने लगी। और बात बात में उसने मुझे पूछ लिया कि वैसे व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द इवनिंग। आई सेड बस फ्री है, आप बताइए। उन्होंने कहा एक काम करो, शाम को 8 बजे मेरे घर पे आ जाओ एंड मे बी यू कैन गो आउटसाइड एंड हैव कपल ऑफ ड्रिंक समवेयर। बट यार पार्थ एक काम करना, ज़रा 2-3 सिगरेट लेके आना। इतना सुनते हैं ना मेरी चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैंने सोचा कि भाई टुडे इज़ द टाइम टू रोल एंड रॉक। तो बस हम लड़कों के साथ ना एक दिक्कत है कि डेटिंग लाइफ में अगर कभी डेट मिल जाए ना तो हम बहुत अनलकी रहते हैं। तो जैसे ही डेट मिलते हैं ना वी मेक श्योर दैट वो पहली इंप्रेशन बहुत सही हो। तो बस मैं अपना वाइट कलर का शर्ट, ब्लैक कलर का जीन्स का जैकेट, ब्लैक कलर का जीन्स एंड मेरी एनफील्ड लेके बालों में जेल बेल लगा के परफ्यूम लगा के बस निकल गया। और मेरे घर के सामने एक पांडे जी की दुकान है। पांडे जी की दुकान पे ना अक्सर हम लोग चाय और सुट्टा पीने जाते हैं। तो पांडे जी की दुकान पे जाके पांडे जी को बोल ही दिया, पांडे जी 2 मालबोरो लाइट और 2 आइस बस। पांडे जी बोले कि भाई तू तो आज बड़ा फॉर्म में लग रहा है। अरे पांडे जी क्या है ना, डेट पे जा रहा हूँ, तो आप समझिए ज़रा। बस ये बातें थोड़ी हो ही रही थी कि अचानक से वहाँ पे एक किन्नर आता है। मैं उनकी तरफ देखता हूँ और वो मेरे पास में आके खड़ा रह जाता है। कहता है कि ए रणबीर, ए चल देना, ए रणबीर देना। मैंने उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक उतने में ही उनकी कमेंट्स थोड़ी चेंज होती गई कि ए मेरा बॉयफ्रेंड बनना, चलना एक रात मेरे साथ निकालना। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और अचानक से उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैंने मेरे कंधे से उनका हाथ हटाया और बोला कि प्लीज़, मैं आपको रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ, आप जाइए यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है। उतना बोलते ही थोड़ा मैंने उनको गुस्से से कहा, वो वहाँ से निकल गए। मैं बस पांडे जी से बात कर ही रहा था और मैं बस अपनी धुन में उल्टा घूमा, और उल्टा घूमते ही अचानक से वो किन्नर भागते हुए आया। उसने एक हाथ से अब मेरे गाल खींचे और दूसरे हाथ से ही जस्ट ग्रैब्ड माय पीनस। फॉर नेक्स्ट 5 seconds I was left shocked. Somebody invaded my privacy in public and left me scattered. My manhood, my dignity was taken away by somebody for 5 seconds और मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं वहीं पे खड़ा रहा। पब्लिक आसपास की सब हंसती रही, देखती रही, और मैं बस उधर ही खड़ा रहा। मैं कुछ सोचूं, कुछ समझूं, उतने में वो वहां से निकल गया था। लेकिन माई वॉक फ्रॉम दैट पान शॉप टू द बाइक, इट वॉज फुल ऑफ फ्लैशबैक, इट वॉज फुल ऑफ टीयर्स। और ना उस वक्त वो ख्याल आया यार कि ये कहानी तो बहुत सुनी हुई है ना, चलता है, ठीक है, होता रहता है वाली। बस फर्क इतना था कि इस बार एक लड़की नहीं थी, एक लड़का था। तो इस बार तो लोगों ने और ध्यान नहीं दिया। मैं बाइक तक पहुंचा और with every step towards my bike there was a flashback which was coming in my mind. Like कैसे मैं स्टैंडर्ड 7th में जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तब मेरी सिस्टर जब स्कूल या कॉलेज से जब स्कूल से घर पे आती थी अपनी स्कूटी पे, तो 2 लड़के डेली उसका पीछा करते थे बाइक पे। यानी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उसने मम्मी को आके कहा, और मम्मी एक दिन गेट के बाहर खड़ी रही और जैसे ही वो 2 लड़के आए उनके ऊपर चिल्ला दी। वो लॉन्डो ने 2 या 3 दिन तक सिस्टर का पीछा नहीं किया।
पर अगले मंडे से दे स्टार्टेड अगेन। अंत में मम्मी को सिर्फ सिस्टर को इतना कहना पड़ा कि बेटा ठीक है, अभी 1-2 महीना ही है स्कूल खत्म होने के लिए, तो हाईवे से जाया कर, वो छोटे रास्ते से मत जा। या फिर कैसे 2 साल पहले जब मैं मुंबई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था और एक लोकल ट्रेन में अ गाय ग्रैब्ड हर ब्रेस्ट एंड रैन अवे एंड शी केम टू मी एंड सेड कि पार्थ समबडी जस्ट डिड दिस थिंग टू मी। मैंने पब्लिक में देखा, उसे ढूंढने की कोशिश की, पर वो लड़का कहीं निकल गया था और हम सब तमाशीन बन के बस देख रहे थे। और मैंने उसको बोला कि यार बेबी इट्स ओके, ठीक है। मैं बहुत गुस्से में था, बहुत ज़्यादा, पर कुछ कर नहीं सकता था, शायद करना नहीं चाहता था, शायद लगा कि ये तो नॉर्मल है। या फिर पिछले साल जब दिवाली में मेरी मॉम मेरे पास वाले आंटी के साथ दोनों सुबह सुबह मंदिर गए, तब मंदिर की भीड़ में किसी ने पास वाले आंटी को पीछे से ग्रॉब कर लिया और मंदिर की लाइन में वहाँ से वो लड़का निकल गया। वो कौन था पता नहीं। जब घर आए और मम्मी और आंटी ने ये बात हमें बताई तो हम सबको बहुत गुस्सा आया और हम सब ने सोचा कि चलो वापस मंदिर जाते और ढूंढते उस लड़के को। लेकिन उतने में ही आंटी बोलती है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो मंदिर की भीड़ है ना, दिवाली की सुबह है, तो गलती से किसी का हाथ लग गया होगा। जब मैं बाइक पे बैठा ना, उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ का ये एक इंसिडेंट और ऐसे 1000 इंसिडेंट शायद हमारे आसपास की हर लड़की, हर औरत के साथ हुआ है। यानी कभी खुद के घर में, खुद के चाचा मामा के हाथों, कभी स्कूल में टीचर्स के हाथों, कभी स्कूल ग्राउंड में, कभी ऑफिस में, कॉलेजेस में, लोकल ट्रेन में, बस स्टॉप में। बट फिर भी एवरी फकिंग मॉर्निंग, एवरी अनदर मॉर्निंग दे विल वेक अप विद अ स्माइल ऑन देयर फेस टू फाइट द वर्ल्ड, कंसिडरिंग दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल। और बात तो वहां तक पहुंच गई और मैं शॉक तब हुआ जब मैं डेट पे गया और मैंने उस लड़की को कहा कि यार सुन, कैन वी जस्ट गो आउट फॉर अ वॉक, बिकॉज देयर इज समथिंग दैट हैज हैपेंड टू मी एंड आई एम नॉट एबल टू गल्प इट डाउन। मैंने उसको पूरी कहानी बताई और पता है तब एहसास हुआ कि यार हम क्या इतने नॉर्मल हो गए, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स ये था मुझे कि वो हंसने लगी और बोलती है कि पार्थ, ये चीज़ रोज़ होती है हमारे साथ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, चलता है यार, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये तो रोज़ होता है। और वो हंसती रही। क्या हम इतने नॉर्मल हो गए? क्या हम इतने नॉर्मल हो गए? थैंक यू।